निष्काम भाव से कर्म को करता, जीने की तू इच्छा कर। विषयों का मत पीछा कर, तो विषयों का मत पीछा कर। गंदी आदतों और व्यसनों से अपने मन को खींचा कर। विषयों का मत पीछा कर, तो विषयों का मत पीछा कर। मृग की भांति मन यह तेरा खूब उछलता फिरता है। बार बार जाकर पापों की खाई में नित गिरता है। मृग की भांति मन यह तेरा खूब उछलता फिरता है। बार बार जाकर पापों की खाई में नित गिरता है। दूर दृष्टि और समझ बढ़ा ले, ज्ञान चक्षु मत मीचा कर। दूर दृष्टि और समझ बढ़ा ले, ज्ञान चक्षु मत मीचा कर। विषयों का मत पीछा कर, तो विषयों का मत पीछा कर। निष्काम भाव से कर्म को करता, जीने की तो इच्छा कर। विषयों का वेद में है और वेद सभी का भला कहे। सोच सदा आत्मा के हित की, ना जलती ना गला करे। कर्म विधान वेद में है और वेद सभी का भला कहे। सोच सदा आत्मा के हित की, ना जलती ना गला करे। निज कर्मों को जांच परख ले, मन में वेद की शिक्षा भर। निज कर्मों को जांच परख ले, मन में वेद की शिक्षा भर। विषयों का मत पीछा कर, तू विषयों का मत पीछा कर। निष्काम भाव से कर्म को करता, जीने की तू इच्छा कर। विषयों का मत पीछा कर, तू विषयों का मत पीछा कर। चर्म पाश से जीव बंधे हैं, सदा उलझते जाते हैं। कर्म सदा निष्काम जो करते, वही मुक्त हो पाते हैं। चर्म पाश से जीव बंधे हैं, सदा उलझते जाते हैं। कर्म सदा निष्काम जो करते, वही मुक्त हो पाते हैं। मन से कर शुभ कर्म निरंतर, धर्म की बगिया सींचा कर। मन से कर शुभ कर्म निरंतर, धर्म की बगिया सींचा कर। विषयों का मत पीछा कर, तू विषयों का मत पीछा कर। निष्काम भाव से कर्म को करता, जीने की तू इच्छा कर। विषयों का मत पीछा कर, तू विषयों का मत पीछा कर। दौड़ता रहता कभी न रुकता, भटकता क्यों बाहर फिरे। साधो मन को योग से निश्चय, होंगे सफल प्रयास तेरे। दौड़ता रहता कभी न रुकता, भटकता क्यों बाहर फिरे। साधो मन को योग से निश्चय, होंगे सफल प्रयास तेरे। परमानंद की प्राप्ति होगी,
हित थोड़ी तो प्रतीक्षा कर, परमानंद की प्राप्ति होगी। हित थोड़ी तो प्रतीक्षा कर, विषयों का मत पीछा कर तू, विषयों का मत पीछा कर। निष्काम भाव से कर्म को करता, जीने की तू इच्छा कर। विषयों का मत पीछा कर तू, विषयों का मत पीछा कर। गंदी आदतों और व्यसनों से अपने मन को खींचा कर। गंदी आदतों और व्यसनों से अपने मन को खींचा कर। विषयों का मत पीछा कर तू, विषयों का मत पीछा कर। विषयों का मत पीछा कर तू, विषयों का मत पीछा कर। कितना सुंदर भजन। देखिए, वैदिक मंत्रों के अर्थ को काव्यबद्ध करना ये बहुत ही अद्भुत कला है और बड़ी कठिन कला है। वेद के मंत्रों के अर्थ को इतनी सुंदर जो चयन करना, शब्दों का चयन और जरा सा भी अर्थ इधर उधर न होने पाए, ये बहुत बड़ी कला है, सुंदर कला है। तो इतनी सुंदर बात बता दी। आज का मंत्र हमने बहुत पहले किया हुआ है, किसी को याद हो तो बताएं। आज का मंत्र जो भजन में अर्थ है, तो यजुर्वेद का मंत्र हमने किया हुआ है 40वां अध्याय और मंत्र संख्या 2। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समा, एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। देखिए, ये मंत्र हमने बहुत अच्छे से बहुत पहले किया है, तो शायद ध्यान में नहीं रहता, तो आज हम इसको पूरा नहीं करेंगे, हमें दूसरा मंत्र करना है। तो इसका भावार्थ महर्षि दयानंद सरस्वती भाष्य में क्या बताते हैं कि हे मनुष्य, तू धर्मयुक्त, वेदोक्त और निष्काम करता हुआ 100 वर्ष जीने की इच्छा कर। तब क्या होगा, जब तू मात्र निष्काम कर्मों से, शुभ कर्मों से जुड़ा रहेगा, जब मनुष्य शुभ कर्मों से जुड़ा रहेगा, तब अशुभ कर्मों से, अधर्म युक्त कर्मों से, अवैधिक कर्मों से वो लिप्त ही नहीं होगा। वो उसको लिप्यमान अर्थात वो उन कर्मों में जाएगा ही नहीं, करेगा ही नहीं और लिप्त नहीं होगा। तो अशुभ कर्मों से, अधार्मिक कर्मों से वो बच जाएगा। कब बच जाएगा? जब वो हमेशा निरंतर यह शुभ कर्म, निष्काम कर्म करता ही रहेगा। जब व्यक्ति निष्काम कर्म करने की चेष्टा करता है ना, तब उसका मन पाप वृत्तियों से निवृत्त होता जाता है। यह एक सुंदर एक जो है लॉजिक अर्थात ये सिद्धांत है। या तो व्यक्ति शुभ कर्म करेगा और अगर नहीं करेगा तो फिर अशुभ कर्मों में अपने आप वो बह जाएगा। अब यही मंत्र ईशोपनिषद में भी है, वहां भी ऋषि इसका बहुत ही सुंदर विस्तार पूर्वक अर्थ बताते हैं। वहां इतनी अच्छी बात बताते हैं, ऋषि कहते हैं कि ये जो संसार है यह कर्म भूमि है। इस संसार में हमें निरंतर जब तक प्राण है, आखिरी श्वास तक हमें कर्म करते रहना है। और आप देखिए, मनुष्य का स्वभाव भी कर्म करना है। मनुष्य अच्छे या बुरे कर्म करता ही रहता है। तो जब मनुष्य अच्छे कर्म करता है, तब वो बुरे कर्मों से विलग, पृथक बच जाता है, तब वो बुरे कर्म नहीं करेगा। अगर शुभ कर्म करेगा तो अशुभ कर्म नहीं करेगा। ये मन का स्वभाव है। इसीलिए ऋषि क्या बताते हैं, मन को कभी अवकाश नहीं देना। उसको फुर्सत मिलती है, जैसे ही मन को अवकाश मिलता है, शुभ कर्मों से फुर्सत मिलती है, तब वो कुछ न कुछ देखना, नाशकारी कर्म करने की वो सोचने लगता है।
देखिए, आप कोई भी आप स्वयं देख लीजिएगा, कई बार जब फ्री होता है व्यक्ति, कुछ काम नहीं होता, चलो पान खाते हैं, चलो जो चाय पीते हैं, चलो कोई जो भी है पिक्चर देखते हैं। महिलाएं क्या करती हैं, ये टीवी पे फ्री हैं तो टीवी पे क्या दिखाते हैं, एकदम सड़ी सड़ी सीरियलें जिसमें मात्र लड़ाई झगड़ा, परिवार में कैसे झगड़ा किया जाए उसमें माहिर करना, बस वो ही बातें सिखाते हैं, अश्लीलता, लड़ाई झगड़े। तो ये सब नाशकारी कार्य हैं। तो मन को जब हम शुभ कर्मों से विलग करते हैं तब क्या होगा, ये नाशकारी कार्यों में समय का नाश होता है ना, धन का भी नाश होता है, समय का भी नाश होता है, और इसमें से हासिल क्या होता है, इसको व्यर्थ कार्य कहे गए। ऋषि क्या कहते हैं, ये व्यर्थ कार्य है। मात्र इन व्यर्थ कार्यों में हमें लगा नहीं रहना। यह जो जीवन मिला है, मनुष्य जीवन मिला है, इसका मुख्य लक्ष्य है कि आत्मा की और ईश्वर की प्राप्ति करना। जो आत्मा के अंदर ईश्वर विद्यमान है। अब यहाँ भजन में कितनी सुंदर बात बताती कि निष्भाव निष्काम भाव से कर्म को करता, जीने की तू इच्छा कर, विषयों का मत पीछा कर, गंदी आदतें और व्यसनों से अपने मन को खींचा कर। तो क्या बता दिया, अपने ये जो मन है उस मन की, महर्षि पतंजलि योग दर्शन में बताते हैं, इस मन की दो धाराएं हैं। एक धारा जो बाहर मुखी है, जब मन बाहर की ओर बहता है उसको पाप वहा कहा, मात्र संसार की ओर जब मन बहता है, दौड़ता भागता है, तब उसको पाप वह कहा। और जब मन अंतर की ओर अंतर्मुख होता है, अंतर बैठता है, अंतर स्थिर होता है, तब उसको पुण्य वह कहा। तो मन की दो धाराएं हैं। तो यहाँ क्या बताया जा रहा है, ऋषि और भजन में भी यही बात कि विषय, अब 5 विषय हैं, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श। ये संसार में मात्र ये 5 ही विषय हैं। और इन 5 विषयों को हमारे पास, मनुष्य के पास मात्र 5 ही इंद्रियां हैं, चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, जीवा और त्वक। बस इन 5 ही इंद्रियों से, इन 5 विषयों के पीछे मन भागता रहता है, मन लगा रहता है, और विषयों को भोगते 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 ये इंद्रियां और मन उसमें इतनी अभ्यस्त हो जाती है कि वह उनमें आसक्त हो जाती है। फिर उन विषयों को छोड़ना उनके बस की बात नहीं रहती, बड़ा कठिन लगता है। कई लोग तो अनुभव भी करते हैं, हाँ दारू पीना गलत है, बुरा है, मांस खाना ठीक नहीं है, ये गुटके आदि, जुआ खेलना आदि आदि जितने भी बुरे कार्य हैं, तो आत्मा को और मनुष्य को पता चलता है कि ये कार्य ठीक नहीं है, अशुभ कार्य है, श्रेष्ठ कार्य नहीं है, ये कार्य नहीं करने चाहिए। पर फिर भी वो इन कार्यों में जन्म जन्मांतर से इतना अभ्यस्त हो चुका होता है, इतना आसक्त हो चुका होता है कि कई बार जानते हुए भी और छोड़ना चाहते हुए भी वो छोड़ ही नहीं पाता। तो छोड़ना असंभव नहीं है। अब इन चीजों को छोड़ने का उपाय यही तो वेदों में बताते हैं, वेद शास्त्र हमें इन्हीं उपायों को ही बताते हैं। तो ये क्या उपाय बताते हैं, क्या बताते हैं कि वो मनुष्य इन विद्वानों का संग करते हैं, जो सत्संग करते हैं, जो स्वाध्याय करते हैं, जो अंतर्मुख होके अपने आत्मा के अंदर, अपने अंदर बैठते हैं, स्थिर होते हैं और अंदर ईश्वर का ध्यान करते हैं, ईश्वर से जुड़ते हैं, वो तो इन अशुभ कर्मों से बच जाते हैं। फिर वो इन अशुभ कर्मों में लिप्त नहीं होते। और मनुष्य क्या करता है, जब निष्काम कर्म करना, निष्काम कर्म किसको कहते हैं, जो दूसरों की भलाई के लिए कर्म किए जाए उसको निष्काम कर्म कहते हैं। वो परोपकार है, जो दूसरों की भलाई के लिए किया जाए। और ये जो निष्काम कर्म है वो हमें ईश्वर की प्राप्ति कराते हैं। वो कैसे, जब मनुष्य निष्काम कर्म करता है तब ये जो मन है ना वो सात्विक, तब मन की स्थिति तब क्या हो जाती है, सात्विक स्थिति बन जाती है। और मन की सात्विक स्थिति में ईश्वर की अनुभूति होती है। इसीलिए मन को हमेशा सात्विक बनाए रखने के लिए क्या बता दिया, हमारी मन की स्थिति सात्विक बनी रहे,
हम अधिकांश क्या होता है, मन की स्थिति रजस्वी और तमस्वी बनी रहती है, क्योंकि हम हमेशा संसार के और स्वार्थ के कार्यों में लगे रहते हैं, तो इसीलिए मन की स्थिति भी रजस और तमस्वी बनी रहती है। जब मनुष्य निष्काम कर्म करता है, दूसरों की भलाई के कर्म करता है, दूसरों को सुख पहुंचाने के कर्म करता है, तब मन की स्थिति सात्विक बनती है, और उस सात्विक मन की स्थिति में ईश्वर की अनुभूति होती है, और ईश्वर की अनुभूति प्राप्त करके मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है। अपना ये जीवन तो सुखमय बनाता है, और आगे का जीवन भी सुखमय बना देना, खाली नहीं छोड़ना। कुछ देखिए, मन का स्वभाव कैसा है। आप कोई कार्य करते हैं, आप भोजन भी करते हैं, तो भी मन आपको 1000 बातें बताता रहेगा। अच्छा, अब ये करूँगा, अब वो करूँगा, इसको ये बोलूँगा, अब मुझे ये करना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे ये पहनना है, क्या पता क्या 17 बात आपको बताता रहेगा। वो 1 मिनट शांति से आप नियंत्रण में रखने का तात्पर्य, जो कार्य कर रहे हैं मन को उसी कार्य में लगाओ। भोजन कर रहे हैं, बस शांति से ध्यान पूर्वक भोजन करो, तो भोजन पचेगा, और भोजन अच्छी तरह से सुपाच्य होकर जठर अग्नि भी स्वस्थ रहेगी, और एक एक नस नाड़ी को अच्छा पोषण मिलेगा। तो इस तरह से प्रत्येक कार्य, हम जो जो कार्य करते हैं उस कार्य में मन को लगाएं, ये है मन का नियंत्रण। तो मन को नियंत्रण में करते हुए, शुभ कर्म करते हुए, ईश्वर की ध्यान उपासना करते हुए हमें ये जीवन भी सुखमय बनाना है, और आगे का अपना जीवन भी सुखमय बनाने का प्रबंध अर्थात मोक्ष प्राप्त कर लेना है। ये आज का भजन था, और हमने मंत्र का भी अभी इसको और विस्तार पूर्वक पर हमारे पास भाग है। समान योक्त्रे सह वो युनज्मि समयंचो अग्निम सपर्यत अरानाभिम इव अभितः। अब इसका हम थोड़ा शाब्दिक अर्थ करते हैं। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, क्या बता दिया? समानी अर्थात एक हो, प्रपा अर्थात जलशाला, सह अर्थात साथ साथ, वो अर्थात तुम्हारी, क्या बता दिया? तुम्हारी जलशाला अर्थात जल, पानी पीते हैं ना, किचन में पानी पीने का स्थान होता है ना, रसोई घर में, तो वो क्या बता दिया? तुम्हारा पानी पीने का स्थान एक हो, अलग अलग ना हो। सारे परिवार के पानी पीने का स्थान क्या बता दिया? एक हो। फिर आगे दूसरा शब्द क्या आया? वो अन्न भाग है, तुम्हारा जो अन्न का भाग है अर्थात भोजनशाला है, जहां तुम भोजन करते हो, वह तुम्हारी भोजनशाला भी परिवार के प्रत्येक सदस्य की एक हो, अलग अलग नहीं होनी चाहिए। न पानी पीना अलग, न खान पान अलग, सब कुछ साथ होना चाहिए। फिर आगे क्या बता दिया? समाने योक्त्रे, समाने योक्त्रे, समाने अर्थात एक हो, योक्त्रे अर्थात जोते में, एक जोते में, सह साथ साथ, वो युनज्मि, तुमको, युनज्मि अर्थात मैं जोड़ता हूं। तो क्या बता दिया? कितनी सुंदर बात बताई कि मैं तुम्हें एक साथ एक जोते में जोड़ता हूं। ईश्वर क्या कहता है? परिवार के सदस्यों को क्या शिक्षा दे रहा है, उपदेश दे रहा है कि हे सदस्यों तुम सुनो, मैं तुमको एक जोते में जोड़ता हूं। देखिए, जैसे किसान होता है वो क्या करता है? बैलों की जोड़ी को एक जोते में जोड़ता है, हल को, खेती में जो है वो हल चलाने के लिए जोतता है, एक जोड़ता है। अब बैल क्या करते हैं? साथ साथ चलते हैं, तब हल चलता है और कार्य ठीक से चलता है। तो इसीलिए ईश्वर क्या बता दिया? देखो कितनी सुंदर उपमा बता दी। ईश्वर की बुद्धि तो देखो, कितना ज्ञान, हमें गृहस्थ आश्रम में कितनी सुंदर सुंदर बातें, कैसे जुड़े रहना वो बता देते हैं। जैसे खेडूत जोतता है, वैसे मैंने तुम लोगों को, सारे परिवार के सदस्यों को मैंने जोड़ा है। देखिए, जब हम जन्म लेते हैं तो हमें कौन से माता पिता चाहिए? ये क्या हमारे बस में होता है? नहीं होता ना। तो ईश्वर नियुक्त करता है ना, भले हमारे कर्मों से, पर करता तो नियुक्त ईश्वर है। तो ईश्वर ने जब हमें जिस घर में पैदा किया, उन माता पिता के प्रति, फिर हमारे आगे जो संतान हुई, क्या वो भी हमारे वश में होती है कि हमारे घर कौन सी संतान आए? तो वो भी ईश्वर ने दिया। तो फिर हमारा कर्तव्य क्या बनता है? इसका तात्पर्य क्या हुआ? माता पिता, संतान, ये सब ईश्वर ने हमें दिया है। ईश्वर ने हमें ये परिवार जोड़ के दिया है। तो ईश्वर क्या कहता है? इस परिवार से मैंने तुमको जोड़ा है, मैं तुम्हें इस परिवार के साथ जोड़ता हूं।
तो तुम्हारा क्या कर्तव्य बनता है? तुम साथ साथ खाना खाओ, साथ पानी पियो, साथ साथ व्यापार करो, साथ साथ चलो, सब कुछ साथ करो। तब जैसे हल चलता था बैलों के साथ चल से, तब तुम्हारा परिवार समृद्ध होगा। परिवार में सुख, शांति, उन्नति, समृद्धि तब आएगी जब परिवार का सारे सदस्य साथ साथ चलेंगे। एक जैसा साथ साथ चलने का तात्पर्य एक जैसा ज्ञान, एक जैसा सोचना, एक जगह, एक ही साथ, एक ही परिवार में रहने से प्रेम बढ़ता है ना। तो ये प्रथम पंक्ति थी। अब दूसरी पंक्ति में क्या बता दिया? समयंचो। समयंचो का अर्थ क्या है? मिलकर गति व उद्योग ज्ञान रखने वाले तुम हो। वो तुम कैसे हो? क्या बता दिया? तुम मिलकर एक जैसा ज्ञान रखो और एक जैसा व्यापार भी एक जैसा। देखो पहले क्या बता दिया? भोजन, घर में भोजन भी साथ करना, पानी भी साथ पीना। फिर बाहर व्यापार के लिए भी बता दिया कि व्यापार भी साथ करना। ऐसा नहीं कि व्यापार में एक भाई अलग, दूसरा भाई अलग, बेटा अलग, इधर तितर बितर, फिर वो व्यापार में समृद्धि नहीं आएगी। तो एक बनकर, एकजुट होके क्या बता दिया? मिलकर गति करो, उद्योग व ज्ञान रखने वाले तुम हो वो। फिर क्या बता दिया? अग्निम सब पर्यत। अग्निम अर्थात, अग्निम का अर्थ क्या है? अग्निम के 3-4 अर्थ बता दिए। अग्निम का प्रथम अर्थ तो बनता है ईश्वर। ईश्वर को वेद में अग्नि का नाम दिया क्योंकि ईश्वर ज्ञान स्वरूप है, प्राप्त करने योग्य हैं, तो ईश्वर को हम अग्नि कहते हैं। तो क्या बता दिया कि सारे जो सदस्य हैं ना, वो अग्नि, ईश्वर की ध्यान उपासना, अग्नि सपर्यत। सपर्यत अर्थात पूजा, अग्नि की पूजा करें, अर्थात सारे सदस्य मिलकर ईश्वर का, उसी एक ईश्वर का ध्यान और उपासना करें। फिर दूसरा अग्नि का अर्थ बता दिया कि ये जो शरीर है ना, इसमें जो वीरपन, जो तेज है, जो ओज है, जो बल है, वो किससे होता है? वो होता है वीर्य से। जो हम खान पान खाते हैं, वो सारा खान पान अंत में जाके वीर्य एक पदार्थ होता है, वो उस पदार्थ में पूरे शरीर की शक्ति, ओज, तेज, बल, सब ऊर्जा वो पदार्थ बढ़ाता है। तो क्या बता दिया? उस शरीर के जो तेज बल है उसको भी स्थिर रखना। अग्नि के अर्थ देखो बता रहे हैं कि एक तो ईश्वर है अग्नि, उसकी ध्यान उपासना मिलकर करना। फिर दूसरा अर्थ बता दिया कि ये जो शरीर के अंदर ओज बनता है, वीर्य बनता है, उसको स्थिर रखना, उसकी रक्षा करना, क्योंकि उसी से तुम्हारा जीवन तेजमय, ओजमय, ऊर्जावान, ओजस्वी बनेगा, तो उसकी भी रक्षा करना। और तीसरा अग्नि का अर्थ बता दिया ये हवन यज्ञ करना। तो उस हवन यज्ञ से जल, वायु, पृथ्वी, पंचमहाभूत जो हैं वो सारे भी स्वच्छ रहेंगे। तो इसीलिए क्या बता दिया कि हवन भी मिलके करना। और फिर क्या बता दिया? पांचवा, इसका चौथा अर्थ बता दिया अग्नि का कि जो शिल्प कलाएं हैं, शिल्प कलाएं अर्थात ये देखिए मकान बनाना, फिर कुर्सी, टेबलें, अलमारियां आदि आदि दुनिया भर की जितनी भी कलाएं हैं, सब कुछ भौतिक पदार्थों को जो जिनसे हमें सुख मिलता है, वो सारी भौतिक कलाओं को भी सीखना, सीख कर सारे समाज का, सारे देश का उसमें हित होता है ना। देखिए बाजार में इतनी अलग अलग चीजें, भौतिक पदार्थ मिलते हैं जो हमारे घर की सुख सुविधा को बढ़ाते हैं, तो वो कोई मनुष्य ही तो बनाते हैं ना। तो क्या बता दिया कि मनुष्यों का काम है फिर ये सारी कलाओं में, शिल्प कलाओं में भी माहिर बनना, बहुत सारा कार्य करते रहना और इस तरह से स्वयं भी सुखी रहना, दूसरों को भी सुख पहुंचाना। इस तरह से बता दिया कि अग्नि की पूजा, इस तरह से आप सब मिलके अग्नि की पूजा करना। अब मिलके अग्नि की पूजा आप बताइए, इतना अफसोस होता है, दुख होता है। अब कई परिवारों में हम क्या देखते हैं, बेचारा एक व्यक्ति हवन कर रहा है, बाकी उसके दूसरे जितने भी परिवार के सदस्य कोई भी वहां उपस्थित नहीं रहता, कोई भी हवन में बैठता नहीं। पत्नी ना, मैं तो राधा स्वामी में मानती हूँ, मेरा भगवान वो है, उसने अपना अलग भगवान बनाया। दूसरा कोई बोलो तो मेरा तो भगवान दादा भगवान, उसकी पत्नी बोलती है मेरा तो दादा भगवान है। तो लोगों ने जैसे भगवान अलग अलग बना दिए, तो फिर भगवान अलग अलग बना दिए, फिर संतानें भी कहती है ना मैं भी अलग स्थान पे जाता हूँ। तो यहाँ क्या ईश्वर की आज्ञा क्या हो रही है कि एक ही ईश्वर की पूजा करो, पूरा परिवार मिलके एक ईश्वर की पूजा करो, एक सारे सदस्य ईश्वर की उपासना करो, ध्यान उपासना करो, सारे सदस्य मिलके हवन करो।
एक व्यक्ति बेचारा अकेला घी भी डाल रहा है, सामग्री भी डाल रहा है, मंत्र भी बोल रहा है, स्वाहा भी कर रहा है। बताइए ये कितनी दुर्दशा, ये हमारे परिवारों की बड़े से बड़ी दुर्भाग्य बोले दुर्दशा। बेचारा परिवार का बड़ा जो कमाता है, जो आपके पूरे घर को चलाता है, और दूसरे परिवार के सदस्य उसके शुभ कर्म में भी उसका सहयोग देने को तैयार नहीं। ना, हमारे भगवान अलग, हमारा रास्ता अलग, तुम अकेले करते रहो भैया, हमें समय नहीं, हम नहीं मानते इनको, हम तो अलग भगवान को मानते हैं। ये क्या तरीके हैं? तो इसीलिए कितना वेदों में इतना स्पष्टता से बता दिया कि आपको ऐसा नहीं करना। एक ही घर में, एक ही परिवार में सारे परिवार मिलकर के हवन करो, यज्ञ करो, ध्यान उपासना करो। जब धर्म में देखो, मनुष्य की जो जीवन का जो ज्यादा मुख्य, मनुष्य को मनुष्य कौन बनाता है? धर्म बनाता है। जब धर्म में ही भिन्नता आ जाएगी तो फिर दूसरी बातों में भी भिन्नता आ जाएगी। आ गई है ना? देखो हर बात में गड़बड़, तू तेरा कर, मैं मेरा करता हूँ, तू उधर जा मैं उधर जाता हूँ, वो कहता है ना मैं इधर नहीं आता था, तू अकेला जा मैं इधर जाऊंगा। तो मतलब हर तरह से फिर परिवार में संप, सहयोग, प्रेम, समर्पण, सुख शांति कहाँ रहेगी? फिर धीरे धीरे परिवार बिखर जाएगा। तो इसीलिए इतनी सुंदरता से, स्पष्टता से, और ये एक मंत्र में नहीं, कितने वेदों के मंत्र हैं जिसमें यही बातें बार बार ईश्वर बताए। क्यों? गृहस्थियों को बताता है। गृहस्थियों को इतना अधिक क्यों बताता है? क्योंकि हमारे जो जीवन के 4 आश्रम है, उसमें जो यह गृहस्थ आश्रम है दूसरा, वो तीनों आश्रमों का निर्वाह करने का दायित्व इस आश्रम पे है। तीनों आश्रमों का निर्वाह यह गृहस्थ आश्रम करता है। वो कैसे? तो देखिए, ब्रह्मचर्य आश्रम में अर्थात बालक बच्चे लोग, संतानों को पढ़ाना लिखाना 25 वर्ष तक किसकी? गृहस्थी की है ना दायित्व। वो ही 25 वर्ष तो वो लोग तो नहीं कमाते, तो उनका निर्वाह संतानों का कौन करता है? गृहस्थी को करना है। फिर वानप्रस्थ आश्रम, वानप्रस्थी भी धन कमाना उसको मना है, वो धन नहीं कमाता, तो फिर उसका निर्वाह गृहस्थी को करना है। तो उसका भी माता पिता, बड़े बुजुर्ग, दादा दादी आदि दूसरे जो भी हैं, उन सब का भी निर्वाह गृहस्थी पर। और फिर चौथा आश्रम है संन्यास आश्रम, वो भी धन का उपार्जन नहीं करता, तो उसका भी सारा जो उसका जितना भी निर्वाह है, उसको जो आवश्यकताएं, उस कौन पूरी करेगा? वो गृहस्थ आश्रम। इसीलिए चारों आश्रमों में गृहस्थ आश्रम को बड़ा और श्रेष्ठ और इतना दायित्व है, उसके ऊपर कितना सारा दायित्व है, तो उसको वो भार उठाने के योग्य हो जाए। तो देखो, दूसरी पंक्ति काठ होता है, उसको रथ की ना भी कहते हैं, रथ का केंद्र कहते हैं। उसके अंदर आरे सटे हुए होते हैं, तो वो जो आरे होते हैं ना, सटे हुए होते हैं, तो वो जो रथ का पहिया है, उस रथ के पहिए का रथ को बोझ उठाना उस पहिए को, सारे रथ का बोझ भार उठाने के लिए ये जो अरे हैं सट कर बैठे हैं ना, वो उसको सहयोग करते हैं। इसीलिए वो सुगमता से वो रथ का पहिया पूरे रथ का भार उठा पाता है। अगर ये अरे सटकर ना बैठे होते तो रथ का पहिया रथ का भार उठाने में असमर्थ हो जाएगा, वो सुगमता से पूरे रथ का भार नहीं उठा पाएगा। तो इसीलिए क्या बता दिया, अगर परिवार के सदस्य इस आरों की तरह एक दूसरे से सटे हुए मिलकर नहीं चलेंगे, एक दूसरे का साथ सहयोग नहीं करेंगे, तो ये गृहस्थ की गाड़ी, ये घर परिवार की गाड़ी चल ही नहीं पाएगी। ये गृहस्थ की गाड़ी जैसे आरों के एक हो जाने से, सटकर मिलकर बैठने से रथ का पहिया रथ का भार उठाने में सक्षम होता है, वैसे ही घर को, परिवार को जो सक्षम अच्छी तरह से घर की गाड़ी चलाने की, प्रत्येक परिवार का सदस्य आपस में आरों की तरह मिलकर सटकर चले। कितनी सुंदर बात बता दी, मिलकर सटकर चलना, अर्थात इसका सीधा सीधा स्पष्ट अर्थ है, एक ही जगह पे खाना पीना, उठना बैठना, ध्यान करना, उपासना करना, हवन करना, यज्ञ करना, कहीं पे भी जहाँ सामाजिक कार्य है, कहाँ जाना, सब जगह साथ। क्यों तू इधर जा मैं उधर जाऊंगा, मेरा धर्म अलग है, मेरे मित्र अलग है, तेरे पहचान वाले अलग है, ये क्या है? फिर संप नहीं रहेगा।
परिवार को एकता, परिवार की एकता मुख्य कारण उसका धर्म की एकता। तो धर्म को एक बनाए, एक ही ईश्वर को माने, एक हवन यज्ञ करे, सारे परिवार उसको, परिवार का जो मुखिया है उसको सहयोग करें, उसको सहयोग करेंगे तब ये ग्रह की गाड़ी, गृहस्थ की गाड़ी अच्छी तरह से सुगमता से चल पाएगी और उन्नति को प्राप्त होगी, समृद्धि को प्राप्त होगी। परिवार की उन्नति में प्रत्येक सदस्य की उन्नति समाहित है ना। एक अकेला आदमी क्या कर पाएगा? परिवार का आदमी एक अकेला, उसको छोड़ देने से बेचारा वो टूट जाता है। वो किसको बोलेगा? व्यक्ति परिवार की बात और आगे जाके बोलने से भी उसको कहीं कुछ समझ नहीं आता, बेचारा अंदर अंदर घुटता रहेगा, मैं करूँ तो करूँ क्या। तो इसीलिए वेदों में इतनी सुंदर सुंदर बातें, इतनी अच्छी तरह से, स्पष्टता से, इतने सुंदर उपमाओं से, अलंकारों से, उदाहरणों से, ताकि हमारे मस्तिष्क में बैठ जाए, हम परिवार की एकता का महत्व समझे। किसी भी तरह से परिवार की एकता को बनाए रखें, एक दूसरे की छोटी छोटी बातों को सहन करते हुए प्रेम पूर्ण सहन करना सीखें और सहन करते करते एक दूसरे की गलती को भी प्रेम पूर्ण सुधारें भी, गलतियों को सुधारते हुए, गलतियों को सहन करते हुए साथ मिलके चले। परिवार को तोड़ना नहीं है। हमारा समय आज हो चुका है, वरना एक बहुत बड़ी सुंदर इसी के अनुरूप एक सुंदर वार्ता थी, पर अभी हमारे पास समय है नहीं, तो वो हम अगली बार इसी बात को थोड़ा सा आगे लेकर हम उस वार्ता को अवश्य अगली बार सुनते हैं। बहुत रोचक कहानी थी। तो कहानियों से, बोध कथाओं से, उदाहरणों से हमारे अंदर जो भाव होते हैं स्पष्ट बात को समझ जाते हैं और हम स्थिर होकर, आज का भी जो मंत्र थे, 2 मंत्र हमने किए, कुर्वन्ने वेह, अर्थात हमें पूरा जीवन निष्काम कर्म करना, निष्क्रिय नहीं बनना। इस मानव जीवन में निष्क्रियता का कहीं कोई भी स्थान नहीं है। तो कार्य करना, तो कार्य करने का तात्पर्य शुभ कार्य। अगर शुभ कार्य नहीं करोगे तो अशुभ कार्यों में अपने आप मन आपको लगा देगा। इसीलिए हमेशा मन को शुभ कार्यों में लगे रहना और मात्र अपने कार्य नहीं करना, दूसरों के कार्य करना। जब दूसरों के कार्य करोगे वही कार्य निष्काम कर्म कहलाएंगे और निष्काम कर्म से आप मोक्ष को प्राप्त होंगे। हम सबका मुख्य लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति। तो अब हम शांति पाठ करेंगे। अगला हम अगले मंत्र में अगली कक्षा में करते हैं। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति रोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा समय से आने का प्रयास करेंगे तो